Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Student, आज अपने जो आपका चैप्टर थर्ड इंटीरियर ऑफ द अर्थ चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में अपने वॉल्केनोस और टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में अपने वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अपने कह दें कि जैसे एक स्ट्रक्चर बनाए अपने यहां पे, ये मैग्मा चैम्बर है, यहां से लावा का फ्लो होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जो लावा आता है जब वो जम जाता है या कूल डाउन हो जाता है तो उससे क्या बनता है, इग्नियस रॉक बन जाती है। अब इग्नियस रॉक जो बनती है, एक तो अपने ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाई ये होगी सरफेस की स्ट्रक्चर कि जो सरफेस के ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर मिल गई इग्नियस रॉक, एक तो हो गई ये, ठीक है। एक मान लो कि जो मैग्मा चैम्बर है उसी का कुछ पार्ट सॉलिड हो जाए, एक वो स्ट्रक्चर। एक जब ये आ रही होती है ऊपर तो इसे आने के लिए रास्ता ना मिले ऊपर और साइड में कोई रास्ते हों इसकी जमने के लिए, या जो मैग्मा फ्लो हो रहा है उसके जाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते हों, तो ये 1, 2 और 3 तीन जगहों पे जो इग्नियस रॉक है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो तीनों तरह की आपकी इग्नियस रॉक है जिसकी अलग अलग जगहों पे सरफेस पे, ये इंटरमीडिएट लेवल पे, और एक आपका आ गया जो प्लूटोनिक पताल में, यहां से उसका ओरिजिन हो रहा है मैग्मा चैम्बर का। तो इसे अपने फिर क्या कहते हैं, इसे अपने जो सबसे ये वाली वॉल्केनिक इरप्शन से बनेगी एक नंबर वाली, उसे अपने कहेंगे वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है। और जो बिल्कुल बेस पे बनेगी प्लूटोनिक रीजन में उसे अपने बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। और ये एक इंटरमीडिएट पे लेवल पे बनती है उसे अपने इंटरमीडिएट रॉक बोल देते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक रॉक या सरफेस रॉक होगी, प्लूटोनिक रॉक होगी और एक इंटरमीडिएट लेवल पे रॉक होगी। अब अपने जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ने हैं उन वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में एक तो ये वाले पार्ट तो अपने उसमें पढ़ लिए इससे पहले, जो सरफेस पे वॉल्केनो बनते हैं, शील्ड वॉल्केनो अपने पढ़ लिए, कंपोजिट या मिक्स वॉल्केनो पढ़ लिए, कॉल्डेरा पढ़ लिए। वो तो अपने को विजिबल होते हैं डायरेक्टली कि वो ऊपर आकर वॉल्केनिक रॉक्स की फॉर्म्स में वो बनते हैं। अब अपने यहाँ जो अब पढ़ रहे हैं उसमें एक तो ये प्लूटोनिक रॉक वाले पढ़ने हैं, एक ये इंटरमीडिएट वाले पढ़ने हैं। तो प्लूटोनिक और इंटरमीडिएट में कौन कौन से आते हैं उनकी यहाँ अपने बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लूटोनिक में एक तो आएगा सबसे पहले आपका आएगा बैथोलिथ्स, ये प्लूटोनिक रॉक में आएगा, ठीक है। अब बाकी जितने भी आएंगे इसके बाद सारे वो इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे। बैथोलिथ के बाद में लेकोलिथ आ गया, लेपोलिथ आ गया, फैकोलिथ आ गया, सिल, शीट और डाइक, ठीक है। ये सारे इंटरमीडिएट वाले होंगे। तो आज के चैप्टर में अपने, आज के टॉपिक में अपने इनके बारे में, बैथोलिथ के बारे में, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल या शीट और डाइक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने जो पढ़ते हैं वो है बैथोलिथ के बारे में। फर्स्ट है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, एक डोम लाइक या अपने कह दे से लार्ज
डॉम लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज डॉम लाइक स्ट्रक्चर है बैथोलिथ। ठीक है, ये मैग्मेटिक जो मटेरियल है या मैग्मा के ठंडा होने की वजह से बनता है। इसमें मैग्मा ठंडा कहाँ होता है, वहीं पे ही जो इस एरिया अपने इसे कह सकते हैं कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर। अब जो मैग्मा चैम्बर अपने जैसे नीचे बनाया था कि ये मैग्मा चैम्बर है, उसमें मैंने यहाँ पे बना दिया था ना कि यहाँ पे बैथोलिथ होगा, तो उसका जो कूल्ड पोर्शन होगा उसी ही अपने क्या कह देंगे, बैथोलिथ कह देंगे। इसकी स्ट्रक्चर अपने डोम शेप्ड ऐसे मिलेगी मान लो। ठीक है, पहले जब ऐसे स्ट्रक्चर है कि नीचे ही इसकी फॉर्मेशन होगी, ओवरलेइंग इसके लेयर है। ये अपने को अर्थ के ऊपर या सरफेस के ऊपर दिखना कब दिखाई कब देता है या दिखना शुरू कब होता है, जब जो ओवरलिंग लेयर है इनका क्या हो जाता है, डेन्यूडेशन हो जाता है, वेदरिंग और इरोजन हो जाती है, ऊपर वाला पार्ट हट जाता है, तो अपने को ये डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपने सामने दिखने लग जाती है, जिसकी अपने क्या कह देते हैं, बैथोलिथ। तो बैथोलिथ एक्चुअल में क्या है कि जो मैग्मा है उसको बाहर जाने का रास्ता ना मिले और वहीं पे वो किसी वजह से वहीं पे जम जाए या वहीं पे उसकी जो रॉक बन जाए, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, बैथोलिथ कह देते हैं। इससे नेक्स्ट जो अपना है सेकंड, वो है लैकोलिथ। इसी से मिलता जुलता जो फॉर्म होता है, थोड़ा सा फर्क होता है उसमें। जो अपना सेकंड है लैकोलिथ, बस उसकी लोकेशन का फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि जैसे मान लो ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है, और यहां से कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा मैग्मा ऊपर जा रहा है। अब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, वो यहीं पे जम जाए इस शेप में, कॉन्वेक्स शेप टाइप में, कॉन्वेक्स शेप में ऐसे जम जाए, या इसे अपने वही डोम लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, ऐसे जम जाए, तो एक बीच में उसके पाइप लाइक वेंट है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा इसमें मैग्मा सप्लाई होती है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, बस यहाँ पे ही जम जाए, इंटरमीडिएट लेवल पे ही जम जाए, ज्यादा ऊपर ना पहुंच पाए, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। ये जो सरफेस के ऊपर अपने को कंपोजिट वॉल्केनो मिलता है, कंपोजिट वॉल्केनो लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, इस चीज का ध्यान रखना। जैसा कंपोजिट वॉल्केनो होता है वैसी स्ट्रक्चर इसको अपनी मिलती है। फर्क यही है कि वो सरफेस के ऊपर होता है, ये सरफेस के नीचे होता है। इसका एग्जांपल अपने को कर्नाटका प्लेट्यू रीजन में मिलता है। कर्नाटका प्लेट्यू रीजन में इस टाइप के डॉम्स जो पाए जाते हैं, और उनका अभी अपने कह दें कि एक्सप्ल्यूशन हो गया है, अपपतन हो गया है, ऊपर वाली लेयर धीरे 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 रिमूव हो रही है, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है, चाहे वो लैकोलिथ का कह दे अपने, चाहे इससे पहले वाला जो बैथोलिथ था, दोनों का बेस्ट एग्जांपल है कर्नाटका प्लेट्यू रीजन में जो ये स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है लैपोलिथ। थर्ड नंबर पे है लैपोलिथ। वही सेम जैसे अपने पहले बनाया था, थोड़ा सा फर्क है उसमें। ये मैग्मा चैम्बर हो गया, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो गई। इसके जमने का जो तरीका है, जमाव का जो तरीका है, अगर अपने को ऐसे मिले, ठीक है, सॉसर शेप टाइप, सॉसर शेप में मिले, या कॉनकेव टू स्काई बॉडी, ऊपर से देखने को अपने ये कॉनकेव शेप में लगे, तो इस स्ट्रक्चर को अपने क्या कह देते हैं, लैपोलिथ। बस सेम प्रोसीजर है, जैसे लैकोलिथ बनता है वैसे लैपोलिथ, बस की शेप उसकी तो कॉन्वेक्स टाइप की थी, इसकी कॉनकेव या सॉसर शेप टाइप की स्ट्रक्चर है, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, लैपोलिथ कह देते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ है अपना, वो है फैकोलिथ।
फैकोलिथ। जो फैकोलिथ है, फैकोलिथ में इसमें देखो आप कि वही मैग्मा चैम्बर, ठीक है, मैग्मा चैम्बर है। तो यहां से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो वो ऊपर जाता है, तो उनको रास्ते में अगर इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें एंटीक्लाइन सिनक्लाइन बने हुए हों, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन बने हुए हों, ठीक है, ये जैसे सिनक्लाइन हो गया, ये स्ट्रक्चर एंटीक्लाइन हो गए, ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई हो तो मैग्मा यहाँ से निकलकर यहाँ जम गया, यहाँ जम गया, ऐसे जमता जाए इसके साथ साथ, ठीक है। तो जो भी उनको दरारें वहां पे मिली उनमें ऐसी शेप में जम जाए, एक वेवी लाइक स्ट्रक्चर में या वेवी स्ट्रक्चर में लहरदार संरचना में जम जाए, ठीक है, इन एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन में, तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, फैकोलिथ, उसे अपने कह देते हैं इस वेवी स्ट्रक्चर को ऐसे ऊपर नीचे जमने को, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है 5th नंबर पे सेल और शीट, ठीक है। अब इसमें क्या है, बार बार अपने वो डायग्राम बना रहे हैं, आपको समझ आ जाए, एक बार में भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि जो मैग्मा चैम्बर है, यहां से मैग्मा जब ऊपर की ओर जाता है तो इस शेप में एक शीट की हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल वे से एक ऐसे शीट की फॉर्म में या जैसे चादर होती है वैसे जम जाए, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, सिल और शीट कह देते हैं। अब थिन है तो उसे अपने शीट कहेंगे, थिक डिपॉजिट है तो उसे अपने सिल कह देते हैं। ये इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सिल डबल आई एल। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर लावा का जमाव हो जाता है, जम जाता है, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, सिल और शीट। एक लास्ट अपना रह गया डाइक, डाइक्स। अब इसमें क्या है, वही मैग्मा चैम्बर, और जब इसका जमाव ऐसे जा रहा हो, बीच में जाकर इसका जमाव अपने को ऐसे मिल जाए, मतलब ठीक है, या इधर ऐसे इस शेप में अपने को जमाव मिल जाए, सीधा ऐसे वर्टिकल उसका डिपोजिशन हो जाए, जमाव हो जाए, जम जाए, कूल डाउन हो जाए, वर्टिकल कोई आपको दरार मिल जाए लावा को ऐसे होके फिर ऐसे जम जाए, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, डाइक कह देते हैं। ये महाराष्ट्रन प्लेट्यू रीजन में इस टाइप के डाइक आपको मिलते हैं। जनरली ये भी कह देते हैं कि जो यहाँ पे लावा फ्लो बना है उनको इसी तरह के जो डाइक हैं उनसे फ्लो मिलता था, लावा का प्रवाह मिलता था, जिससे आगे जाकर वो फैलते थे, फ्लो होता था, और उसमें जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो जितनी भी टाइप की ये अपने स्ट्रक्चर पड़ी है, ठीक है, जो सरफेस के नीचे बनती हैं, इन सभी को अपने क्या कह देते हैं, इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनोज। तो सारी ये इंट्रूसिव फॉर्म है वॉल्केनो की, इन सभी को अपने अलग अलग बनाया था। अब एक ही डायग्राम में इनको अपने बना देते हैं। सबसे पहले मिक्स करके बनाएंगे इनको ऐसे,
तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर बन गई। ये सबसे बड़ा प्लूटोनिक रॉक की फॉर्म में बैथोलिथ, ये जो आपका कॉन्वेक्स शेप का लैकोलिथ, ये लेपोलिथ, ये फैकोलिथ, ये सिल और शीट, और ये डाइक। ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्केनिक रॉक्स या वॉल्केनिक इरप्शन का ये अपने डायग्राम ऊपर की तरफ बना दिया। तो ये इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं सारी की सारी, जो भी अपने अलग अलग की थी। इनको आप एक डायग्राम में भी बना सकते हो। वो मैंने समझाने के लिए आपको सभी अलग अलग कर दी थी। जो आपके बुक में डायग्राम दे रखा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, ये थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाने के लिए जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे इसको बना लिया है। तो ये आपका चैप्टर था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें अपने डायरेक्ट सोर्सेस पढ़े, इनडायरेक्ट सोर्सेस पढ़े। इनडायरेक्ट सोर्सेस में जो अर्थक्वेक है और वॉल्केनो है, इसकी डिटेल स्टडी यहाँ पे अपने दी हुई थी। अर्थक्वेक के बारे में अपने 2 लेक्चर में किया है, वॉल्केनो के बारे में भी अपने 2 लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग बिना किसी कंफ्यूजन के या देरी के आप लोग पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू।